ग्लोबल स्किल डेवलपमेंट मिशन में आपका स्वागत है। अपनी डिवाइसेस को चेंज कर सकते हैं जिससे आप बूट करना चाहते हैं। उदाहरण के लिए यदि यही ऑप्टिकल डिवाइस मेरे पास अर्थात डीवीडी राइटर मेरे पास दूसरे नंबर पे होता तो मैं एरो कीज की सहायता से नीचे वाले यानी कि दूसरे ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेता, परंतु अभी मुझे पहला ऑप्शन ही सिलेक्ट करना है। इस तरह से हम बूट मेन्यू को शॉर्टकट से खोल सकते हैं और बूट डिवाइस सेट कर सकते हैं। बूट मेन्यू शॉर्टकट के अलावा आप बाय सेटिंग्स में जाकर भी अपनी बूट प्रायोरिटी को सेट कर सकते हैं, अर्थात आप ये बता सकते हैं कि कौन सी डिवाइस से आपका कंप्यूटर शुरू किया जाए, डीवीडी से या हार्ड डिस्क से। इसके लिए आप बाय सेटिंग्स को प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए आप F2 का प्रयोग कर सकते हैं यहाँ एग्जांपल के अनुसार। इसके लिए फिर से आपकी बाय सेटिंग्स की जो की है आप उन्हें प्रेस करें। जैसे आप इस की को प्रेस करते हैं आपके पास बाय सेटअप यूटिलिटी खुल जाती है जिसमें आपको बूट मेन्यू पे जाना होता है और इसमें से बूट डिवाइस प्रायोरिटी को सिलेक्ट करना है। इसके लिए जाने के लिए आप देखें यहाँ पे राइट हैंड साइड ये मैसेजेस दिए गए हैं। मूव करने के लिए आप लेफ्ट और राइट एरो की को यूज कर सकते हैं और नीचे की ऑप्शन सेलेक्ट करने के लिए अप और डाउन एरो कीज का प्रयोग कर सकते हैं। मुझे यहाँ बूट डिवाइसेस प्रायोरिटी को सिलेक्ट करना है और यहाँ एंटर करना है। जैसे ही मैं बूट डिवाइस प्रायोरिटी मेन्यू को सिलेक्ट करता हूँ मेरे पास कुछ इस तरह के ऑप्शन अवेलेबल हो जाते हैं। देखिए इसमें यहाँ पे फर्स्ट बूट डिवाइस सीडी डीवीडी और सेकंड बूट डिवाइस जो है वो हार्ड ड्राइव मेरे पास यहाँ पे। इसका अर्थ ये है कि यहाँ पे मैं पहली बूट डिवाइस अर्थात सीडी या डीवीडी राइटर जो भी मेरे पास लगा है वहां से शुरू करना चाहता हूँ और सेकंड बूट डिवाइस है वो हार्ड डिस्क है। क्योंकि मुझे बूट डिवाइस प्रायोरिटी सेट करनी है, मेरे कंप्यूटर में विंडो नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है और वो मुझे डीवीडी के थ्रू बूट करना है कंप्यूटर। इसके लिए मैं फर्स्ट बूट डिवाइस को डीवीडी सेट कर देता हूँ और सेकंड बूट डिवाइस को हार्ड ड्राइव कर देता हूं। सेटिंग्स के लिए फिर से देखें यहाँ राइट हैंड साइड कुछ कीज दी गई हैं, आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे अप डाउन की से आप ये बूट डिवाइस प्रायोरिटी को सेट कर सकते हैं और फाइनली आपको F10 करके अपनी बाय सेटिंग्स को सेव करना है और एग्जिट करना है। यदि आप F10 नहीं करेंगे तो फिर आपके पास ये सेटिंग सेव नहीं हो पाएंगी। आप F10 करें और सेव करें सेटिंग्स को और एग्जिट करें। आपका कंप्यूटर एक बार रीस्टार्ट होगा और अब की बार आपका जो कंप्यूटर है वो डीवीडी से बूट होना शुरू हो जाएगा। इस केस में आपके पास कुछ ऐसा मैसेज अवेलेबल हो जाएगा। देखिए जैसे ही आप कंप्यूटर आपने ऑन किया नेक्स्ट टाइम, जैसे ही कंप्यूटर रीस्टार्ट हुआ आपके पास ये मैसेज आपकी स्क्रीन पे फ्लैश करेगा, प्रेस एनी की टू बूट फ्रॉम सीडी और डीवीडी। विंडोज 7 की हमने डीवीडी पहले ही अपनी ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव अर्थात डीवीडी राइटर में डाल दी है। यहाँ मैं एंटर कर दूंगा, आप कोई भी की प्रेस कर सकते हैं। उस जैसे ही आप कीज प्रेस करते हैं विंडोज अपनी फाइलें लोड करना शुरू कर देता है। इस प्रकार विंडो अपनी डीवीडी की फाइलों को आपकी हार्ड डिस्क में कॉपी करना शुरू करेगा जिसके द्वारा आपके कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया जाएगा। जैसे ही विंडोज सभी फाइलें लोड करता है आपके कंप्यूटर में आपके पास ये स्क्रीन अवेलेबल हो जाती है जिसमें विंडोज 7 की इंस्टॉलेशन की ये बेसिक स्क्रीन है जिसमें आपको 3 सेटिंग्स सेट करनी है। जैसे कि आप किस लैंग्वेज में इंस्टॉल करना चाहते हैं, टाइम और करेंसी फॉर्मेट बता सकते हैं, कीबोर्ड इनपुट मेथड बता सकते हैं और यदि आप इनको चेंज नहीं करना चाहते तो आप डायरेक्ट नेक्स्ट कर सकते हैं और यदि चेंजेस करना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करके चेंज करके आप नेक्स्ट करें। जैसे ये सेटिंग्स के बाद आप नेक्स्ट करते हैं आपके पास इंस्टॉल विंडोज का नेक्स्ट स्टेप अवेलेबल हो जाएगा इंस्टॉल नाउ के रूप में। यदि आप फ्रेश विंडो कर रहे हैं तो इंस्टॉल नाउ कर दें, अर्थात यदि आप विंडो पहली बार कर रहे हैं तो इंस्टॉल नाउ कर दें। और यदि आपके कंप्यूटर में विंडो पहले थी और कोई प्रॉब्लम आ गई और अब नहीं चल पा रहा कंप्यूटर तो आप रिपेयर योर कंप्यूटर को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ इंस्टॉल नाउ कर देता हूँ। ये स्क्रीन विंडोज के लाइसेंस टर्म से रिलेटेड है। आप यहाँ एक्सेप्ट करें विंडो लाइसेंस को और नेक्स्ट करें। जैसे आप नेक्स्ट प्रेस करेंगे आपके पास ये स्क्रीन अवेलेबल हो जाएगी। यहाँ पे हमारे पास किस प्रकार की इंस्टॉलेशन करनी है उसकी जानकारी मांगी जा रही है। 2 ऑप्शन अवेलेबल है, अपग्रेड और कस्टम। अपग्रेड का अर्थ है यदि आपके पास पहले से कोई पुराना वर्जन विंडो का अवेलेबल है और आप उससे जैसे एक्सपी से आप विंडोज 7 में आना चाहते हैं तो अपग्रेड ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। जरूरी है कि आप अपग्रेडेशन करते समय अपनी सभी फाइल्स का बैकअप तैयार कर लें, अर्थात अगर आपके कंप्यूटर में पहले से कोई फाइल्स अवेलेबल हैं तो उनको आप बैकअप कर लें। परंतु क्योंकि मुझे यहाँ फ्रेश कॉपी विंडोज की इंस्टॉल करनी है तो इसके लिए मैं कस्टम को सिलेक्ट करूंगा। अर्थात यदि आपके पास पहले कोई भी विंडो अवेलेबल नहीं है हार्ड डिस्क में तो आप कस्टम ऑप्शन का चुनाव कर सकते हैं।